हम आज मैट्रिक के कुछ सोशल साइंस के प्रश्न को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव माध्यम का पेपर हो गया है और ऑब्जेक्टिव हमारे और आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। आप इसे ध्यान से देखिए, केवल सुनने का काम कीजिए, हम तो आपको याद करा देंगे, आपके दिलों और दिमागों में बसा देंगे। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। अब सवाल है कि अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। तो वे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनकी मात्रा क्या है, सीमित है, और जिनके बार बार उपयोग करने से उनकी मात्रा में कमी आती है। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन कौन है, तो हमारा कोयला है। कोयला हमारा कौन सा संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन। दूसरा क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। तो सोलर, जो हमारे घरों में सोलर सिस्टम लगा हुआ है, जो सूर्य से आने वाली किरणों को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है, तो उसको वो कौन सा ऊर्जा है, यहाँ पर वही पूछ रहा है। तो वो क्या है, तो पुनः पूर्ति योग्य, यानी उसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, तो पुनः पूर्ति योग्य है। दूसरा है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, किससे है, तो संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। आप संसाधनों का बार बार यूज कर रहे हैं, तो क्या है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का उसी से संबंध है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो सोपानी कृषि कहाँ पर फेमस है, सोपानी कृषि उत्तराखंड में फेमस है। उत्तराखंड में इसका आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में सोपानी कृषि फेमस है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है, तो मरुस्थलीय मृदा जहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाएगा, जैसे राजस्थान हो गया, या मरुस्थलीय क्षेत्र है। गुजरात का भी कुछ हिस्सा क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में भी कुछ हिस्सा पाया जाता है। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है, राजस्थान में है। और मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, तो एड्रीन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। मेढक का जो प्रजनन होता है, जिसे वे अपने ही जैसे बच्चे को जन्म करते हैं, तो उनको नष्ट कौन कर देता है, एड्रीन कर देता है। और काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मिट्टी है। और काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत ज़्यादा किया जाता है। और महाराष्ट्र के क्षेत्र में उधर की जो मिट्टी है, महाराष्ट्र हो गया, उधर काली कपासी मिट्टी पाई जाती है। और विदर्भ क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ये पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि किसी भी चीज जहाँ पर जल रहती है, जल की उपस्थिति के कारण जो पृथ्वी है वह नीला दिखाई देती है। और पृथ्वी पर 71% भाग में जल फैला हुआ है। कितने प्रतिशत भाग में, तो 71% भाग में जल फैला हुआ है, जिसके कारण पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, नीला दिखाई देती है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा है, आप याद रखेंगे। कौन कहा है भारत का मंदिर, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। धन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है, तो 20.6%। 20.6% पर भारत में वन का विस्तार है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो 7.1%। 7.1%। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, तो मात्र 60.11%। कितना, 60.11%। और किसी राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। प्रश्न है, बहुत ही मस्त प्रश्न है, यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है यार। यह क्या है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न डाल लीजिए, क्योंकि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ भी है, अतः बाघों का जो राज्य है वो किसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। यहाँ पर प्रश्न है 13, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकरण किया गया है। वनों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है,
तो 26,200 जो वर्ग किलोमीटर है, या वन क्षेत्र को, जो वन था उसको अब कृषि में बदल दिया गया है। संविधान की धारा 21 का संबंध है, संविधान की जो धारा 21 है वह वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 4 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर पर था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कंजर्वेशन हुआ था? अफ्रीकी कंजर्वेशन, अफ्रीकी कंजर्वेशन इस साल यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट बन जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 केजी। 1 टन में इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज होता है? 10 केजी। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। टेक्सोल, टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर के इलाज में, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है। टेक्सोल, टेक्सोल का उपयोग कहाँ पर होता है? कैंसर के इलाज में। और भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 200। यह भी इम्पोर्टेंट है, यह भी पूछा हुआ है। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 200। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो लोहा, लोहा को उद्योगों की जननी माना जाता है। लोहा अयस्क का एक प्रकार का हेमेटाइट है, हेमेटाइट हो गया। लोहा का प्रकार क्या है? हेमेटाइट है। सिडेराइट भी लोहा का ही प्रकार है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो लोहा के सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक है। और छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? मात्र 20%। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तीसरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तीसरा स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा मैग्नीज का है। किसका है? मैग्नीज का है। और मैग्नीज उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ता है? तो बॉक्साइट। अल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट का यूज होता है, यानी बॉक्साइट जो है अल्युमिनियम का अयस्क है। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट है। देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन है, 125 करोड़ टन है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल। यहाँ पर एक ट्रिक है, चूसिए आम जी, चूसिए आम जी, याद कर लीजिए, चूसिए आम जी। सीमेंट में कौन कौन सा प्रमुख कच्चा माल लगता है? तो चूना पत्थर, सिलिका, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम और जिप्सम लगता है, मैग्नीशियम लगता है। चूना पत्थर लगता है, चू से चूना पत्थर, सी से सिलिकॉन लगता है, ए से एल्यूमिना लगता है, एम से मैग्नीशियम लगता है, जी से जिप्सम लगता है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम, असम में डिगबोई है खनिज तेल का सबसे बड़ा विशाल भंडार है। तो किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? डिगबोई असम में है। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तारापुर में। कहाँ पर? तारापुर में। तो भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तारापुर में। और कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो पहला क्वेश्चन हमारा यही था, कोयला। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो प्राथमिक कोयला का उदाहरण विद्युत नहीं है। कौन नहीं है? विद्युत नहीं है। और ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा। गैर पारंपरिक स्रोत, यहाँ पर गैर शब्द आया है। गैर पारंपरिक स्रोत का अर्थ है कि जो कभी खत्म नहीं होता है, तो वह कौन सा ऊर्जा है? सौर ऊर्जा है। कौन सा ऊर्जा है? सौर ऊर्जा है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, तो 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पहले, 20 करोड़ वर्ष पहले। और भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? झारखंड में। झारखंड में झरिया है, बोकारो है, ये सब कोयले के उत्पादन के लिए फेमस है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार एंथ्रासाइट कौन है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाटाइट, पीट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाटाइट, पीट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाटाइट,
लिग्नाइट और पीट। पीट को बेवकूफों का सोना कहा जाता है, बेवकूफों का सोना पीट को कहा जाता है, बेवकूफों का सोना कहा जाता है पीट को। तो सबसे उत्तम श्रेणी का जो कोयला है वो एंथ्रासाइट है। मुंबई हाईवे क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाईवे यानी मुंबई हाय हाय, मुंबई हाय हाय खनिज तेल के लिए फेमस है, खनिज तेल के लिए, यहाँ से खनिज का उत्पादन किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? डिगबोई में। डिगबोई कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। असम में डिगबोई पड़ता है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस में कौन कौन आते हैं? तो एल पी जी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सी एन जी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसें सब क्या है? तो प्राकृतिक गैस के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर? सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा है। कौन सी है? तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा है। दक्षिण भारत की गंगा, प्रश्न है दक्षिण भारत की गंगा, यदि की कहेगा की गंगा तो दक्षिण भारत की गंगा गंगा गोदावरी है, गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी है। और दक्षिणी भारत की गंगा कावेरी है, दक्षिणी भारत की गंगा कावेरी है। अगला क्वेश्चन है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? समस्तीपुर, समस्तीपुर बिहार में पड़ता है, जो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। कौन है? जादूगोड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? जादूगोड़ा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तारापुर। तारापुर कहाँ पर है? तो भारत में है, महाराष्ट्र में पड़ता है तारापुर। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र तारापुर है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो सौर ऊर्जा की सर्वाधिक कहाँ पर? जहाँ पर मरुस्थल पाया जाएगा। तो मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है? राजस्थान में। प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो यह जो भूमि है यह प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। पर्वत पठार भी प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है। और सबसे कीमती संसाधन कौन सा है? तो सबसे कीमती संसाधन खनिज आता है, सबसे कीमती संसाधन खनिज आता है। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो जितने भी खनिज तेल है ये सीमित है, इनका ज़्यादा हम यूज करेंगे तो यह एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे। तो यह जो खनिज तेल है यह प्राकृतिक संसाधन का यह सीमित भंडार है। और कौन जल मछलियों का अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? यदि जो जल है उसको हम दूषित करेंगे तो जल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वे सारे, उनके जो अस्तित्व है उस पर खतरा हो सकता है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है ज्वारीय ऊर्जा। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। सागर तट पर कितने किलोमीटर तक का समुद्र किसी देश की राष्ट्रीय संपत्ति है? तो 192, 192, इसको याद रखिएगा। अगला है तटरेखा से कितने किलोमीटर तक का समुद्री क्षेत्र किसी देश का आर्थिक क्षेत्र माना जाता है? तो 200, 200। यह जो दोनों प्रश्न हैं यह दोनों प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सागर तट पर कितने किलोमीटर तक का समुद्री क्षेत्र किसी देश की राष्ट्रीय संपत्ति होती है? तो 192। लेकिन तटरेखा से कितने किलोमीटर तक का समुद्री क्षेत्र किसी देश का आर्थिक क्षेत्र माना जाता है? तो वह 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। काली मिट्टी कहाँ पर पाया जाता है? तो हम आपने बताया था, मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र में। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है और इस पर कपास की खेती किया जाता है। प्रायद्वीपीय की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी मिलती है और जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। भारत में चरागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? तो मात्र 4% पर चरागाह स्थित है। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का विस्तार है 30%। और कौन उपाय भूमि का ह्रास के संरक्षण में सहायता करता है? तो बाढ़ नियंत्रण। कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में
सकता है। तो बाढ़ नियंत्रण, पंजाब में भूमिह्रास के मुख्य कारण क्या है? तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंचाई किया जाता है, बहुत ज़्यादा। वहाँ पर धान गेहूँ बहुत ज़्यादा होता है, गेहूँ तो सबसे अधिक होता है पंजाब में, क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में सिंचाई किया जाता है। किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड पहाड़ी इलाका वाला क्षेत्र है, और पहाड़ी इलाका वाला जो भी क्षेत्र है वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेती किया जाता है, सीढ़ीनुमा खेती किया जाता है। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? तो इंदिरा घाटी नगर परियोजना, इंदिरा घाटी नगर परियोजना राजस्थान की परियोजना है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्फेडरेशन किस वर्ष हुआ था? 1968 में हुआ था। अब याद रखिएगा, विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागर में है? तो 96.5% तो जल महासागर में है। कितना? 96.5%। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 133वां स्थान है। वर्षा जल संग्रह के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनी अनिवार्य कर दिया है? तो वह मध्य प्रदेश है। प्राणियों के शरीर में जल की प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है? 65%। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, जल के अत्यधिक दोहन से बिहार के भूमिगत जल में किस प्रदूषक की मात्रा बढ़ गई है? तो आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई है। यह प्रश्न कई बार पूछ चुका हुआ है। भारत में कितने प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति में किया जाता है? 11%। कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना में झारखंड राज्य की परियोजना है? तो दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना झारखंड राज्य की परियोजना है। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल का बार बार उपयोग किया जा सकता है। अतः जल चक्रीय संसाधन है, चक्रीय संसाधन। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में कम से कम कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? तो 33.3% पर, 33.3% पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है? तो देवदार, देवदार की लकड़ी बहुत कड़ी होती है। इसका पलंग कुर्सी बहुत ही मजबूत होता है। वन और वन प्राणियों के विनाश का कारण नहीं बनता है व्यापार की वृद्धि। वन और वन प्राणियों के विनाश का कारण नहीं बनता व्यापार की वृद्धि। 2001 में भारत में वनाक्षित भूभाग देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत था? तो 20.061%। लेकिन अभी बढ़ गया है, अब तो 21 पॉइंट समथिंग हो गया है। भारत के किस राज्य में वनाच्छादित भूभाग का क्षेत्र सबसे अधिक है? तो हमने पहले ही बताया था, मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो सफेद बाघ, भारत में सफेद बाघ नहीं पाया जाता था, अफ्रीका से इसको मंगाया गया है। तो उड़ीसा में, कहाँ? उड़ीसा में भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र को स्थापित किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस वर्ग की विलुप्त प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो वनस्पति। भारत से वनस्पति लुप्त हो रहा है, जबकि वनस्पतियों का देश होता था भारत, और आज वनस्पति यहाँ से लुप्त हो रहे हैं। किस भाग में मैंग्रोव पौधों का विस्तार सबसे अधिक है? तो मैंग्रोव जो वन है वह सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। कौन? गंगा और ब्रह्मपुत्र। यह गंगा नदी और इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक डेल्टा का निर्माण करती है। एक डेल्टा का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इसको हम सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। यहीं पर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव पौधा का विस्तार है। चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुण। कौन है? सुंदरलाल बहुगुण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ था कि जब पेड़ों को काटा जा रहा था तो ये लोग सुंदरलाल बहुगुण के नेतृत्व में बहुत सारे लोग पेड़ों से चिपक कर और आंदोलन किए, उसी को चिपको आंदोलन कहा गया। झारखंड को कोडरमा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए। अभ्रक के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है, और झारखंड को कोडरमा जो जिला है वो अभ्रक उत्पादन के लिए फेमस है। किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? तो अवसादी चट्टान। चट्टान 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान, परतदार चट्टान और अवसादी या छठी चट्टान। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लोहे का जो अयस्क है वह नवकरणीय है। क्या है? नवीकरणीय, नवीकरणीय। लौह अयस्क नवीकरणीय है। भारत का कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मैग्नीज, म से मैग्नीज, म से मैग्नीज और म से मध्य प्रदेश, म से मैग्नीज और म से मध्य प्रदेश, म से मैग्नीज और म से मध्य प्रदेश। भारत का लोहा किस देश के निर्यात किया जाता है? तो हम भारत का जो लोहा है जापान को निर्यात किया था। निर्यात का अर्थ होता है बेचना, आयात करते वहाँ से लाना। तो हम भारत का जो लोहा है उसको जापान को निर्यात करते हैं। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोयला। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोयला।
और मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। और मोनाजाइट सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है? तो राजस्थान, रेतीली क्षेत्रों में पाया जाता है, राजस्थान हो गया। तो उधर थोरियम, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। और कौन सा राज्य सबसे अधिक कोयला उत्पादन करता है? तो सबसे अधिक कोयला का उत्पादन कौन करता है? झारखंड। झारखंड सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करता है। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है? उद्योगों में। भारत में सबसे अधिक बिजली खपत उद्योगों में होती है। और भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन कितना है? 3 करोड़ टन है। कितना है? 3 करोड़ टन है। 3 करोड़ टन है। 3 करोड़ टन है, याद कीजिए। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में मिलता है? परतदार चट्टान। परतदार चट्टान में पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं, कोयला भी मिलता है। जबकि आग्नेय चट्टान, इस आग्नेय चट्टान में जितने भी कीमती सामान हैं, सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, ये सारे आग्नेय चट्टान में मिलते हैं। और पेट्रोलियम पदार्थ चट्टान में मिलता है। किस राज्य में प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हुए हैं? त्रिपुरा में। त्रिपुरा, त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से यह जो त्रिपुरा है, तो पूर्वोत्तर भारत में है। पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में कहाँ है? पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में। किस राज्य में प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हुए? तो त्रिपुरा में। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत कोयला है। जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, वह किस कृषि प्रणाली को दर्शाता है? तो रोपण कृषि। रोपण कृषि। रबी फसल कौन सा है? चना है। गेहूं भी रबी फसल है, गेहूं है। पेय फसल कौन सा है? तो कॉफी हो गया, पेय फसल है कॉफी। चाय भी एक प्रकार का पेय फसल है। किस राज्य में धान के संचित क्षेत्र मिलते हैं? तो धान के संचित क्षेत्र सबसे अधिक मिलते हैं तमिलनाडु में। भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ पर की जाता है? तो ज्वार सबसे अधिक महाराष्ट्र में होता है। किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? तो कहवा। क्योंकि पानी उसमें रहेगा तो फसलें बर्बाद हो जाएगी। कौन सा राज्य भारत का जूट क्षेत्र कहलाता है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जूट क्षेत्र कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन कौन करता है? महाराष्ट्र। सबसे अधिक गन्ना दक्षिण भारत में महाराष्ट्र करता है। जबकि उत्तर भारत में यूपी सबसे अधिक करता है। उत्तर भारत में यूपी हो गया, दूसरे स्थान पर बिहार का नाम है। ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास से। ऑपरेशन फ्लड किससे? डेयरी विकास। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैम, जेल, रकवास इत्यादि का कच्चा माल क्या है? फल है। जैम, जेल, रकवास इत्यादि का कच्चा माल क्या है? तो फल है। हार्वेस्टर और थ्रेसर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? थ्रेसर, थ्रेसर गाना में भी आप सुने होंगे। और हार्वेस्टर है, तो ये सब कृषि से संबंधित है। हरित क्रांति का दूसरा चरण 1983 से 84 में शुरू हुआ था। हरित क्रांति रबी फसल से संबंधित है, यानी कृषि से संबंधित है। औद्योगिक अवस्थी का कारक नहीं है जनसंख्या। हुगली औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर है? कोलकाता, मेदिनीपुर पर है। कोलकाता कहाँ पड़ता है? तो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। कोलकाता का नाच बहुत फेमस है। उपभोक्ता उद्योग कौन सा है? तो उपभोक्ता उद्योग चीनी उद्योग है। चीनी उद्योग पूरे भारत में फैला हुआ है। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, बिहार में चीनी उद्योग मिलते हैं। और छोटे पैमाने का उद्योग क्या है? तो खिलौना उद्योग है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिसाइल आइसोसाइनाइड। इसको आप ट्रिक से याद कीजिए, मिसाइल आइसोसाइनाइड। इसको हम MIC, मिक नाम देते हैं। क्या? मिक, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो सीमेंट। और सीमेंट क्या क्या चीज़ से बना था? हमने आपको बताया था। क्या चीज़? चूसिए आमली, चूसिए आम जी। चूना पत्थर, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, जिप्सम और मैग्नीशियम। कौन सी एजेंसी सर्वाधिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो सायल, सेल है, ये सबसे अधिक स्टील को उपलब्ध कराती है। कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो अल्युमिनियम उद्योग। कौन सा उद्योग है? अल्युमिनियम उद्योग है। सिंदरी कहाँ पर स्थित है? तो सिंदरी कहाँ है? झारखंड में स्थित है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची है। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज, बहुत फेमस है। नेपानगर किस उद्योग के लिए फेमस है? तो अखबारी कागज के लिए फेमस है। अखबारी कागज के लिए फेमस है।
चीनी उत्पादन में कौन सा राज्य भारत में सबसे आगे है? तो चीनी के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा है? तो महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र है। सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है मुंबई, सबसे अधिक सूती वस्त्र मुंबई में। और सबसे पहले 1854 में पहला सूती वस्त्र का जो कारखाना स्थापित हुआ था वो मुंबई में भी स्थापित हुआ था। कहाँ? मुंबई में ही। कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? भद्रावती। कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? भद्रावती। और भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? टाटा लोहा और इस्पात कंपनी। टिस्को जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? टिस्को। टिस्को। कौन नई औद्योगिक नीति से संबंधित है? तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत है? 4%। और स्वतंत्रता प्राप्त देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 3.88 किलोमीटर, लाख किलोमीटर में है। अच्छा क्वेश्चन है। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? 2005 ईस्वी में इसका नाम दिया गया। कब दिया गया? 2005। इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है? इंदौर तमिलनाडु में स्थित है। इंदौर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं? 15। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। और कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में कांटी है, बिहार में पड़ता है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? सबसे सस्ता है जलमार्ग। सबसे सस्ता कौन सा है? जलमार्ग। अंग्रेज यही जल मार्ग से भारत में सबसे पहले आए थे। वास्को डी गामा 1498 में भारत में आया था। कहाँ? तो कालीकट, केरल के कालीकट में आया था। पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पतन है जो अधिक गहरा और पूर्ण सुरक्षित है? तो विशाखापट्टनम। कौन है? विशाखापट्टनम। और भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? 200। भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब प्रारंभ हुई थी? तो 1881 में। 1881 में। और कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो जबलपुर। और गंगा नदी के किनारे कौन कौन शहर स्थित है? तो पटना स्थित है, भागलपुर स्थित है, कानपुर स्थित है, बहुत सारे शहर स्थित है। कोलकाता से दिल्ली तक की राष्ट्रीय सड़क मार्ग किस नाम से आता है? NH2। कोलकाता से दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली NH2। और कोलकाता से दिल्ली NH2, कोलकाता से दिल्ली NH2। और पाकिस्तान से दिल्ली, पाकिस्तान से दिल्ली NH1। भारत का डाक विभाग कितने जोन में विभाजित है? 8 भागों में। 8 भागों में बांटा गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 1986 में। 1986 में। अच्छा क्वेश्चन है। कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण नहीं है। यहाँ पर बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? 60%। यानी बिहार की अधिकांश जो जनसंख्या है वह किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। और बिहार के लोग दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर कार्य में लगी हुई है? 80%। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो गंगा का दियरा क्षेत्र। कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ हुआ था 1954 में। 1954 में। इम्पोर्टेंट है, याद करिएगा। कोसी नदी घाटी परियोजना कब हुआ था? 1954 में। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? वाल्मीकि नगर में। और वाल्मीकि नगर में हुआ है गंडक परियोजना। वाल्मीकि नगर भारत का एकमात्र अभयारण्य, प्राकृतिक क्या है? तो अभयारण्य वहाँ पर है। शेर, बाघ, ये सबको रखा गया है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? रोहतास में। कहाँ? रोहतास में। सबसे अधिक रोहतास में सिंचाई से होता है। कुशेश्वर स्थान किस जिला में? दरभंगा में कुशेश्वर स्थान। और कांवर झील बेगूसराय में। कांवर झील बेगूसराय में, बहुत फेमस है। और संजय गांधी जैविक उद्यान, भारत बिहार का एकमात्र जैविक उद्यान कौन सा है? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। कहाँ पर है? पटना में है। और बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं है गंगा के द्रोणी में। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में किया जाता है? तो सीमेंट में किया जाता है। कहाँ? सीमेंट में किया जाता है। पाइराइट खनिज क्या है? तो एक अधात्विक खनिज है। पाइराइट अधात्विक खनिज है। और बिहार में सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है 0.1 से 0.6 ग्राम पर, ना के बराबर। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? भागलपुर में है। भागलपुर बिहार में पड़ता है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में? कहलगांव। तो भागल गैल कहते गैल, भागल गैल कहते गैल, भागल गैल कहते गैल। तो कहलगांव विद्युत परियोजना, तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में है। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 44.2 मेगावाट। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो हाजीपुर में
कांच उद्योग स्थापित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तो मुंगेर में। सिगरेट का कारखाना मुंगेर में है। रेल वर्कशॉप कहाँ पर अवस्थित है? जमालपुर में। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है। तो रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में है। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में है। बरौनी में खाद कारखाना स्थित है। बरौनी में खाद कारखाना स्थित है। किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो ओबरा। अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? समस्तीपुर में है। बिहार की पहली रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। ईस्ट इंडिया रेल मार्ग कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि बिहार की पहली रेल लाइन कौन सी थी? ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तनम। अच्छा क्वेश्चन है ये सब। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब माना गया है? 1280 में। 1280 में। 1280 में। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में है। और मन्नार हिल किस जिला में स्थित है? भागलपुर में। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? महेंद्रू घाट। महेंद्रू घाट पर है। महेंद्रू घाट के निकट एनआईटी है और पटना विश्वविद्यालय है। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 8 करोड़ से अधिक। 2001 की बात है। और 2011 में आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा 2011 में कितनी जनसंख्या है। बिहार की ग्रामीण आबादी है 89.5%। 89.5%। और 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग कितने व्यक्ति रहते हैं? 881। 881। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? पटना है। सबसे अधिक आबादी वाला जिला पटना है। और अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था टाटा नगर। कौन? टाटा नगर। बिहार की सबसे बड़ा नगर कौन सा था? पटना है। अभी भी पटना ही है। बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर आधारित है? तो 86%। धरातलीय जल का स्रोत नहीं है नदी। धरातलीय जल स्रोत का उदाहरण नहीं है नदी। कौन सा जल प्रपात नवादा जिला में स्थित है? ककोलत। और कौन खनिज बिहार राज्य में पाया जाता है? अभ्रक। अभ्रक के उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पर है। कितना? ये जितना ही क्वेश्चन है ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद करना है। इन सारे क्वेश्चनों को एक बार देखना है और कंसेप्ट को देखना है और याद करना है। ठीक है। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और सारे जो वीडियो है आप तक पहुंच सके। थैंक यू।